गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने मटीरिया मेडिका की एक न्यू मेडिसिन के साथ आई हूँ जिसका नाम है एबीज नाइग्रा। आज मैं इस मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल्ड सिम्टम बताऊंगी, जिससे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन में इस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप ये मेडिसिन उस पेशेंट को 30 या 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है स्टमक पेन आफ्टर ईटिंग, स्पेशली आफ्टर एजिड पर्सन। ये मोस्टली हम लोग देखते हैं एजिड पर्सन होते हैं 55, 60, 55 से अबव। तो उन लोगों को क्या होता है कि जैसे ही वो कुछ खाते हैं तो उनके पेट में स्टमक पेन होने लगता है। और एक्सेसिव ड्रिंक ऑफ टी एंड टबैको, एक सिम्टम ये है कि किसी भी पेशेंट ने, जैसे उसको हैबिट है बहुत ज़्यादा टी एंड टबैको की लेने की, तो उससे क्या होता है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से उसको बार बार स्टमक पेन होता है। उसको हैबिट होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में ड्रिंक करे वो, या तो टी या कॉफ़ी, उसको अंदर से क्रेविंग होती रहती है। और जैसे ही वो क्रेविंग होती है, दिन में 10-10, 12-12 कप लेते हैं वो, और उसके बाद उनको स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है। एसिडिटी होती है, क्योंकि ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर हम लोग लेंगे तो फिर उसका आफ्टर इफ़ेक्ट होता ही होता है बॉडी में, तो एसिड बनने लगता है और एसिडिटी होती है। फीलिंग दैट समथिंग गोला टाइप स्टक इन आर चेस्ट, कुछ इस तरीके की फीलिंग आती है जैसे कि कुछ राउंड राउंड गोला टाइप, जैसे कुछ अड़ गई है, बॉल टाइप की हमारी चेस्ट में अड़ी हुई है। कार्डियक एंड फेल्स दैट हैड बॉइल्ड एग, हमारे जो हार्ट का कार्डियक एंड इधर की तरफ हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कुछ फंसा हुआ है, ऐसा फील होता है जैसे कुछ बॉल टाइप का या एग, उबला हुआ जो एग होता है इस तरीके का अड़ा हुआ है हमारी चेस्ट में। और उसमें क्या होता है, हमें फील होता है कि हमें हार्ट में पेन हो रहा है उसकी वजह से। खांसी आती है, और खांसी के साथ साथ एक मेन सिम्टम होता है कि धसका उठता है। धसका मीन्स जैसे कि एकदम से आपको खाते खाते फंदा लग जाता है, जैसे भी आप कुछ खा रहे हैं तो एकदम से धसका होता है। और उस धसके के साथ क्या होता है कि आपका अंदर से या तो कफ निकलता है या पानी निकलता है, एक मेन सिम्टम है इसका। मुंह से पानी निकलता है, जैसे हम लोगों को धसका लगता है खांसी का, तो उसके साथ साथ मुंह से हमारे जो है पानी निकलता है। ओल्ड एज एब्डोमिनल फंक्शन ऑफ हार्ट बीट, ओल्ड एज पीपल में हम लोगों ने क्या देखा है कि उनका जो एब्डोमिनल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब रहता है, और आपका जो हार्ट बीट है वो भी डिस्टर्ब रहती है। हार्ट बीट आपकी नॉर्मल नहीं होती, कभी ब्रैडीकार्डिया तो कभी ट्रैकीकार्डिया, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है पल्स रेट आपकी हार्ट बीट, या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वीकनेस रहती है और हमेशा लेजीनेस रहती है, उसका मन करता है कि मैं हर समय पड़ा रहूं, कुछ ना काम करूं, हर समय वीकनेस रहती है। हिकअप्स एट द टाइम ऑफ खांसी, जैसे ही उसको कफ अंदर से खांसी होती है उसके बाद से उसको हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है। एक ये सिम्टम है। ये सिम्टम इंडाइजेशन का है, एसिड बनता है, इंडाइजेशन होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाने के बाद। तो ये सब चीज़ें जैसे ही उसकी एकदम से एग्रेवेट होती है तो उसके साथ साथ उसको एग्रेवेशन होता है हिकअप्स का, हिकअप्स आने लगते हैं एकदम से, और उसको धसका उठता है, धसके के साथ साथ पानी निकलता है मुंह से। और हार्ट एक्शन जो होता है उसका स्लो होता है। वही मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि जो पल्स रेट है आपकी, हार्ट बीट है, वो कभी स्लो हो जाती है तो कभी किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसा फील होता है जैसे चेस्ट जो है प्रॉपर वो सांस नहीं ले पा रहा, जैसे हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर चेस्ट है उसका जो डायमेंशन है वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लगता है वो हम प्रॉपर सांस ब्रीदिंग नहीं आ रही हमें। तो हमारी जो चेस्ट है वो ऐसा लगता है जैसे कि सिकुड़ चुकी है, मतलब प्रॉपर हमें ब्रीद नहीं आती उसमें, वो एक्सटेंड नहीं होती, चेस्ट वुड नॉट बी फुली एक्सटेंडेड। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फीलिंग दैट देयर इज सम डिजीज इनसाइड मी, इसका मतलब है कि उसको हमेशा यही फील होता रहता है कि मेरे को कभी हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरे को कभी चेस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को कभी इंडाइजेशन की, ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही साथ में, बट उसके दिमाग में हर समय, क्योंकि जो उसका जो फंक्शन है बॉडी का वो नॉर्मल नहीं होता, कभी ब्रैडीकार्डिया, कभी ट्रैकीकार्डिया, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, कभी उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, कभी एसिडिटी, तो उसके दिमाग में हर समय वो नॉर्मल नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मेरे को कुछ ये प्रॉब्लम है, मेरे को कभी हार्ट की प्रॉब्लम है तो कभी मेरे को पेट की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका।
इल्यूजन भी होते हैं, कई बार इल्यूजन होते हैं उस केस में। प्रॉब्लम छोटी होती है बट वो बहुत ज़्यादा सोच लेता है कि मेरे को हो सकता है हार्ट अटैक ना आ रहा हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, या फिर चेस्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्ट में कोई ब्लॉकेज, इस तरीके की फीलिंग उसके अंदर इल्यूजन्स आते हैं। पेन इन स्टमक आफ्टर ईटिंग, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ही कुछ खाते हैं उसके बाद पेट में स्टार्ट हो जाता है पेन होना। कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये भी एक सिम्टम है इंडाइजेशन का। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बेलेंस रहता है तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब एसिड बनता है, एसिड से आपका मुंह में आता है एसिड, फिर वाटर ब्रेश होता है, कफ भी निकलता है साथ में, फंदा भी लगता है, खांसी भी होती है, एंड कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और आपको डकारें आती हैं, हैवी डकारें आती हैं, जैसे कि इरेक्टेशंस, जैसे कि ऐसा फील होता है जैसे अंदर गैस बनी हुई है, हैवीनेस रहती है, तो उसकी वजह से इरेक्टेशंस आते हैं आपको खाते ही। वाटर ब्रेश सक्सीड्स कफ, जैसे ही पानी निकलता है उसके साथ साथ आपका जो अंदर चेस्ट में कफ वगैरह है वो भी आपका साथ साथ निकलता है। बैड ब्रेथ, क्योंकि इंडाइजेशन है तो बैड ब्रेथ होगी, एसिड बनता है अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो बैड ब्रेथ होगी, क्योंकि पेट ढंग से साफ़ नहीं होता। उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगी एंड रेस्टलेसनेस रहेगी। वो मेन प्रॉब्लम पेट की ही है, तो उसको बेचैनी रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको, तो कुछ हो जाता है तो उसकी अंदर से स्लीप भी प्रॉपर नहीं होती, उसको रेस्टलेसनेस रहती है, इस वजह से तबीयत हल्की ही नहीं होती। उसको मेन प्रॉब्लम पेट की है, तो उसको सारी ही प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि पेट से ही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। अगर आपका पेट सही है तो आपकी डिजीज़ फ्री हो जाती है लाइफ। तो मेन प्रॉब्लम है पेट की। क्रॉनिक ऑल्टरनेट हीट एंड कोल्ड, कभी उसको ठंड लगती है तो कभी उसको गर्मी लगती है। विद इंटरमिटेंट फीवर विद पेन इन स्टमक, पेन उसके स्टमक में रहता ही है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसको फीवर होता है साथ साथ, स्टमक के साथ साथ बीच बीच में कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि आप किसी भी पेशेंट में अगर आप देखते हैं तो हम एबीज नाइग्रा 200 या 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो हम 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स अभी आए हैं तो आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। थैंक यू।